सीट शेयरिंग को लेकर के जो अटकलें लगातार लग रही थी, अब वो क्लियर हो चुका है। आरजेडी कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग को लेकर के जो भी अटकलें थी उनको ख़त्म कर दी उन्होंने, और साफ तौर पे ये बता दिया कि 26 सीटें आरजेडी जो है उनके पास रहेंगी, 9 सीटें कांग्रेस के पास। वहीं सीपीआई और एमएल की बात करें, अन्य घटक दल को 4-5 सीटें दी गई हैं। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि मुकेश सहनी जो लगातार आस की निगाह लगा कर बैठे थे आरजेडी की तरफ से, उनका क्या होगा। एक तरफ बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया, अब आरजेडी और महागठबंधन ने भी उन्हें दरकिनार कर दिया। अब मुकेश सहनी का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मुकेश सहनी अब करेंगे क्या। इतने बड़े नेता और कहने वाले कि जब हम रहेंगे तो एक निर्णायक भूमिका में हम रहेंगे, लेकिन वो निर्णायक भूमिका अब क्या। आरजेडी ने भी उन्हें साइड कर दिया, बीजेपी ने भी साइड कर दिया। मुकेश सहनी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे, उनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। मुकेश सहनी मीडिया के सामने आने से भी कतरा रहे हैं। उनके कई नेता जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो कुछ बोलने से कतराते हैं। मुकेश सहनी अब क्या करेंगे। अब उन्हें अपनी पार्टी से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, या फिर अभी भी पता नहीं क्या उम्मीद लगा के वो बैठे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी का अगला रुख क्या होता है। बहरहाल मुकेश सहनी नहीं, इनके अलावा और भी कई घटक दल हैं, जैसे पशुपति पारस का जो रालोजपा जो पार्टी है उनकी, अब उनका भी भविष्य जो है वो अधर में लटका नज़र आ रहा है। मुकेश सहनी के साथ साथ वो भी अब ये सोच में पड़े हैं कि अब हम क्या करें। तो ऐसी जो छोटी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में अपने आप को बहुत ही छोटी साबित होती नज़र आ रही है, जिनके सामने कोई विकल्प नहीं है। आखिर वो करे तो करे क्या। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी का क्या स्टैंड होता है और ऐसे जो अन्य घटक दल हैं उनका क्या स्टैंड होता है। मुकेश सहनी पे इसलिए सबसे ज़्यादा बात होती है क्योंकि मल्लाहों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी का एक अच्छा जनाधार भी हुआ करता था, कह सकते हैं, क्योंकि अब तक जो है उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा है। लेकिन मुकेश सहनी खुद अपनी ताकत नहीं पहचान पा रहे। ऐसे में मुकेश सहनी से उनकी पार्टी से निकले हुए जो नेता जैसे राजभूषण निषाद जी, आज बीजेपी से वो उनको टिकट दे दिया गया है और मुजफ्फरपुर से, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पार्टी के निकले हुए नेता कहीं और से किसी और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी के अंदर खाने में क्या हो रहा है ये मुकेश सहनी को ही समझ में नहीं आ रही बात। अब मुकेश सहनी करे तो करे क्या। आगे पाग न पीछे पगहा वाला यहाँ पे वो जो कहावत है वो चरितार्थ होता कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। अब वो जाए तो जहाँ जाए कहाँ, अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में मुकेश सहनी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उन पे नज़र लगातार बनी रहेगी। और आपको क्या लगता है मुकेश सहनी को अब क्या करना चाहिए, आप प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर दें और देखते रहे ऐसी खबरों के लिए बिहारी जंक्शन।